हाय गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रिकी कॉमन एरर लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम में बहुत ऐसे कॉमन एरर पूछे जाते हैं जो काफ़ी ट्रिकी टाइप से होती है और उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जॉन डज नॉट गोज टू स्कूल डेली, नो एरर। ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने एक ही सेंटेंस है, उसको मैंने क्या किया है, पार्ट वाइज बांट दिया। जैसे ये पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको पार्ट में देखना है कि अगर वो ए पार्ट गलती है तो आपका आंसर ए होगा, बी पार्ट गलती है तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, अगर किसी भी पार्ट में गलती नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, नो एरर, मतलब आपका क्या होगा, ई पार्ट गलती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा जो रूल है, यहाँ पर रूल देखिएगा। ठीक है, कि डू डज और डीड, है ना। डू डज डीड के बाद अगर आपको V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, यहाँ पे समझना है कि याद रखना है कि डू डज डीड के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही हो गया कि अगर आपको डू डज डीड के बाद कोई अगर मेन वर्ब आपको दिखाई दे रही है तो वो हमेशा क्या होगी, बेस फॉर्म में होगी। ठीक है, मतलब V1 में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉन डज नॉट गोज टू स्कूल डेली, तो इसमें क्या है, देखिए डज यहाँ पर है, डज के बाद यहाँ पे देखिए मेन वर्ब गोज है। ठीक है, तो गोज आपका क्या V5 में है, क्या है, V5 में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गोज की जगह में क्या होना चाहिए, गो होगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो कौन सा पार्ट होगा, सी। ओके, इसके बाद देखिए डीड राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, नो एरर। इसमें देखिए सेकंड नंबर में है ना कि डीड। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि डीड है, तो डीड के बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो वेंट है ये क्या है, V2 फॉर्म में है, मतलब पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डीड के बाद है ये क्या होगा, गो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट, कौन सा पार्ट गलती हुआ, बी पार्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या है, एरर है, इसमें गोज एरर था और इसमें वेंट एरर है। ये काफ़ी इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं, और इवन कि ये पूछा ही जाता है कंफ्यूज करने के लिए इसे। ठीक है, इसके बाद है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। देखिए, इसमें डू आया, फिर नॉट आया, फिर प्ले है, ये क्या है, V1 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, ई। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि डू डज डिड के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रही तो वो अपना बेस फॉर्म में होगी, V1 में, V2 नहीं होगी, V3 नहीं होगी, V4 नहीं होगी, V5 नहीं होगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखनी है। ओके, थैंक यू।